एक नया आईपीओ जो कि ऑटो स्पेस से है, ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट्स में आ चुका है। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो इसके बारे में सारी डिटेल्स इस नए वीडियो में मिल जाएंगी। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज इस आईपीओ का नाम है, जो कि आज यानी कि मार्च 12 को खुल चुका है और मार्च 14 को बंद होगा। इस आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास वीडियो में इस नए आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स बताती हूँ। पहली, ये कंपनी जो है केरला बेस्ड कंपनी है, ऑटोमोबाइल डीलर कंपनी है और काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड ऑटोमोटिव डीलरशिप हैं जो कि ऑल अक्रॉस द कंट्री ये ऑपरेट करती है। अब अक्रॉस रिटेल वैल्यू चेन, जिसमें नई पैसेंजर कार्स, नई कमर्शियल व्हीकल्स के सेल करती है, व्हीकल के सर्विसेज और रिपेयर्स का कामकाज करती है, स्पेयर पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास है, प्री ओन पैसेंजर व्हीकल्स की भी जो कारोबार होता है वो भी कंपनी के पास है और थर्ड पार्टी फाइनेंशियल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी कंपनी खुद ही बिकवाती है। अब अगर आप देखें तो कंपनी पैसेंजर व्हीकल की जो डीलरशिप्स हैं कौन कौन सी क्लाइंट्स के साथ करती है, मारुति सुजुकी की डीलरशिप्स हैं, होंडा की डीलरशिप्स हैं, जेएलआर की डीलरशिप्स हैं और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए टाटा मोटर्स की डीलरशिप्स भी हैं कंपनी के पास। अब इस आईपीओ के जरिए कंपनी 602 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी और जो प्राइस बैंड है 280 रुपए से 295 रुपए के बीच में होगा। ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का ही आईपीओ है, जो जिसमें से फ्रेश इशू 602 करोड़ में से 250 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए उठाएगी कंपनी और 350 करोड़ के करीब ऑफर फॉर सेल होगा। अब 250 करोड़ में से कुछ 192 करोड़ तो कंपनी अपना डेट को रीपे करने के लिए लगाएगी अपना और कुछ सब्सिडरीज का, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा जो फंड्स जो भी कंपनी रेज करेगी। तो खासतौर पर FY23 के अंत में देखें तो कंपनी के पास कितना डेट था ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 637 करोड़ का डेट था, जिसमें से अगर आप देखेंगे 192 करोड़ में से कुछ एक हिस्सा जो है वो कंपनी का डेट रीपे करने के लिए जाएगा। फाइनेंशियल्स कंपनी कैसे है, अगर आप FY23 की बात करें रेवेन्यूज में यानी कि इनकम में कंपनी के 41% सालाना आधार पर ग्रोथ हुई है, 4,875 करोड़ ये कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट में 90% तक की ग्रोथ हुई है। कुल मिलाकर FY24 में 64 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। अब जो लोग इस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए खास जरूरी बात है, रिटेल निवेशकों के लिए, कि आपको एक लॉट मिलेगा 50 शेयर्स का, उसी के मल्टीपल्स पे आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और 50% इस पूरे आईपीओ का हिस्सेदारी जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व किया गया है, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। फिलहाल ग्रे मार्केट में ऑलरेडी ये कंपनी काफ़ी डिमांड में है, 27 रुपये का प्रीमियम देखने को मिल रहा है, यानी कि अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड से 295 रुपीज़ से 27 रुपये ज़्यादा फिलहाल इंडिकेशन है कि लिस्टिंग हो सकती है। याद रखिए ये सिर्फ ग्रे मार्केट का इंडिकेशन है, अनऑफिशियल मार्केट का इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं होती और ये लगातार चेंज भी होता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। दो एक्सपर्ट्स के आपको व्यूज बताती हूँ। स्टॉक बॉक्स रिसर्च के एनालिस्ट पार्थ शाह ये पॉजिटिव हैं इशू में। उनका मानना है कंपनी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स हैं, यानी कि किसी एक कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं है इनका कारोबार, ये एक पॉजिटिव बात है। पूरा इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, ये पॉजिटिव बात है और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी रही है, रेवेन्यू, एबिडा और पैट तीनों फ्रंट्स में अगर आप देखेंगे CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में 29%, 20% और 40% रिस्पेक्टिवली इस तरीके की ग्रोथ आपको FY21 से FY23 में देखने को मिली है। कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड 295 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी वैल्यूड है 28.9 PE पर। FY23 के अर्निंग्स के लिहाज से अगर हम देखें, जो कि एक्सपर्ट मानते हैं फेयरली वैल्यूड है, इसलिए उनको सब्सक्राइब रेटिंग इस आईपीओ को उन्होंने दिया है। वेंचुरा सिक्योरिटीज के एनालिस्ट भी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि कंपनी की लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस है ऑटो इंडस्ट्री में, तो कारोबार काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, पेनिट्रेशन मार्केट में काफ़ी अच्छा है, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज कंपनी यूज़ करती है, मार्जिन काफ़ी अच्छी है, फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस है और चीप वैल्यूएशंस पर कंपनी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने सब्सक्राइब रेटिंग इस आईपीओ के ऊपर दी है। फिलहाल अगर आप देखें तो 15 मार्च तक इसका एलोकेशन फाइनलाइज हो सकता है और 19 मार्च तक इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है BSE और NSE दोनों पर। तो इस नए आईपीओ के बारे में तमाम डिटेल्स मैंने आपको दे दी। अगर कोई भी और सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिजनेस टुडे बाजार को।